मोदी वॉशिंग पाउडर की ऐसी बिक्री हो रही है, ऐसी बिक्री हो रही है, और इतना शानदार वॉशिंग पाउडर है, इसमें हत्या करो धुल जाएगा, लूट करो धुल जाएगा, बलात्कार करो धुल जाएगा, भ्रष्टाचार करो धुल जाएगा, पूरा देश लूट लो, मोदी वॉशिंग पाउडर से उसको बिल्कुल साफ सुथरा धुलकर पाक साफ कर दिया जाएगा। भाजपाइयों के मन में इसीलिए लड्डू फूट रहा है, कह रहे हैं दूसरी शादी करेंगे। बताइए आप, अगर ऐसा कानून पास करोगे पार्लियामेंट के अंदर तो तुम्हारी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा लेंगी भाजपाइयों। ऐसे चक्कर में मत पड़ो, दूसरी शादी के नाम पे लड्डू फूट रहा है तुम्हारे मन में, कह रहे हो गोवा की तरह हम भी दूसरी शादी करेंगे। मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। और किस चीज से पाप धो रहे हैं? ऋण वाले भी परेशान हैं, टाइड वाले भी परेशान हैं, और घड़ी वॉशिंग पाउडर जो है उसका प्रचार भी चुरा लिया मोदी जी ने। घड़ी का प्रचार क्या है? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और यह वॉशिंग पाउडर है मोदी वॉशिंग पाउडर। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल की रैली में जब कहा यह मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई करने की गारंटी है, 3 दिन के बाद वो नारा बदल गया। अब मोदी जी कह रहे हैं यह मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाने की गारंटी है। प्रधानमंत्री कोई हथियारबंद गुंडे तो रख नहीं सकते कि भाई कहे कि जाओ आप किसी विधायक को पकड़ के लाओ, किसी मंत्री को पकड़ के लाओ, गन पॉइंट पे उसको शामिल करा लो। तो उन्होंने एक जांच एजेंसी बनाई, ईडी सीबीआई, और कहा कि विधायकों को तोड़ो, दलों को तोड़ो, लोकतंत्र को खत्म करो, संघीय ढांचे को खत्म करो। तो ईडी और सीबीआई से देश के अंदर दलों को तोड़ने और विधायकों को धमकाने का एक माध्यम बन गया है। ये मोदी वॉशिंग पाउडर ये दिल्ली में फेल हो जा रहा है, यहां पर कोई दागदार है नहीं तो दाग धुलने की जरूरत है नहीं, तो इसलिए इस वॉशिंग पाउडर की यहां जरूरत नहीं पड़ रही। पूरे देश में मोदी वॉशिंग पाउडर से अपना काम प्रधानमंत्री जी, और ये चुनाव का मौका है तो अब तो चुनावी बम्पर ऑफर आया है मोदी वॉशिंग पाउडर का, चाहे जितना खरीदिए, चाहे जैसे पाप धुलवाइए। तो इसलिए कम से कम आज के बाद नैतिकता की, ईमानदारी की, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की दुहाई देना प्रधानमंत्री को बंद करना चाहिए, वरना वो अब हंसी के पात्र बन गए हैं। उनके भक्त बेचारे 3-4 दिन से सदमे में हैं। जो लोग, किरीट सुमैया तो बेचारा छुपा छुपा फिर रहा है, वो लोग सदमे में हैं कि बताओ, जिन लोगों को गालियां दे रहे थे अब उन लोगों को गले लगाना पड़ेगा, जिन लोगों को गालियां दे रहे थे अब उनको लाइन में खड़े होकर माला पहनानी पड़ेगी, जिन लोगों से लड़ाई लड़ रहे थे अब उन्हीं लोगों के सामने लाइन में लगना पड़ेगा। तो मुझे ये बात कहनी थी। ईडी और सीबीआई के छापे इस देश में दलों और विधायकों को तोड़ने का माध्यम बन गया है, और महाराष्ट्र की घटना उसी का जीता जागता उदाहरण है। लेकिन एक बात मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी, जब जब ऐसा खेल देश के अंदर हुआ है, जनता ने सबक सिखाया है, और महाराष्ट्र की जनता भी आपको सबक सिखाने का काम करेगी। भाजपाई अब कम से कम भ्रष्टाचार के बारे में ना बोले तो अच्छा है। अली बाबा और 40 चोर की सरकार इस देश के अंदर चल रही है, पूरे देश ने देख लिया। और ये वो मोदी वॉशिंग पाउडर है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और नीचे लिखा हुआ है हत्या का पाप धुलवाना है, लूट का पाप धुलवाना है, बलात्कार का पाप धुलवाना है, भ्रष्टाचार का पाप धुलवाना है। सारे पाप धुलने की गारंटी, चुटकियों में सारे पाप धुले मोदी वॉशिंग पाउडर। इसलिए भाजपाइयों को अब कम से कम भ्रष्टाचार के बारे में बोलने का हक नहीं है। उनको सारे लोगों की फोटो अपने गले में टांग कर टहलना चाहिए। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक मैंने बता दिया सारे नाम।
इनकी सबकी फोटो अपने घर में लगाओ भाजपाइयों, एक एक कार्यकर्ता अपने घर में लगा के इनको रोज माला पहनाया करे। ये सारे तुम्हारे लिए आदरणीय है। येदियुरप्पा हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, अजीत पवार, इनको माला पहनाओ, ज्यादा बातें मत करो। अब तुम पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुके हो। मोदी जी की सरकार 9 साल तक भांग खा के सो रही थी, अचानक 10 महीने रह गया तो कह रहे हैं यूसीसी यूसीसी यूसीसी। अरे भैया, ये यूसीसी यूसीसी नहीं है, ये है टमाटर के महंगे दाम से ध्यान हटाना है, मणिपुर में हो रही हिंसा से ध्यान हटाना है। खाली दिन रात चिल्लाते हैं, कहते हैं गोवा का यूसीसी लागू करना है, गोवा का। अरे भैया, गोवा का यूसीसी पढ़ा है आपने? गोवा के यूसीसी में लिखा है एक हिंदू महिला को अगर बेटा नहीं होता तो पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। भाजपाइयों के मन में इसीलिए लड्डू फूट रहा है, कह रहे हैं दूसरी शादी करेंगे। बताइए आप, अगर ऐसा कानून पास करोगे पार्लियामेंट के अंदर तो तुम्हारी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा लेंगी भाजपाइयों। ऐसे चक्कर में मत पड़ो, दूसरी शादी के नाम पे लड्डू फूट रहा है तुम्हारे मन में, कह रहे हो गोवा की तरह हम भी दूसरी शादी करेंगे। देश के लिए कुछ करना है नहीं, खाली कराना है झगड़े, लड़ाई। मणिपुर के हिंसा पे बोलना नहीं है, मेट्रो में घूमना है, अमेरिका की सैर करना है, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं आप लोगों को। तो ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, इससे सावधान रहिए सब लोग। पूरे देश में झगड़ा कराने का काम ये लोग कर रहे हैं। हिंदू का मुसलमान से झगड़ा, हिंदू का सिख से झगड़ा, हिंदू का ईसाई से झगड़ा, फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा, जाट का गैर जाट से झगड़ा, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा, किसान का पुलिस के जवान से झगड़ा, पहलवान का पुलिस के जवान से झगड़ा। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, इससे सावधान हो जाइए। और मैंने आपको बताया चुनावी मौका है, बम्पर ऑफर आया है, जितने भी पाप धुलवाने हैं मोदी वॉशिंग पाउडर मौजूद है। धन्यवाद।